नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशु त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा सीबीएसई का रिजल्ट अब विवादों में है और इस विवाद ने सियासी रंग भी ले लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी का कहना है कि सीबीएसई कक्षा 12 के रिजल्ट में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लाखों बच्चों और उनके माता पिता सदमे में हैं, लेकिन मोदी जी हमेशा की तरह न जवाब दे रहे हैं, न जवाबदेही तय कर रहे और न ही कोई शर्म दिखा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। दरअसल ये विवाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट से जुड़ा है। रिजल्ट जारी होने के बाद जब कई छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया तो हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। कुछ छात्रों का आरोप है कि जो उत्तर पुस्तिकाएं सीबीएसई की तरफ से ऑनलाइन अपलोड की गई हैं उनमें उनकी अपनी लिखावट ही नहीं है, यानी जिस कॉपी को उनका बताया जा रहा है वो किसी और की हो सकती है। ये आरोप बेहद गंभीर है क्योंकि ये सीधे तौर पर परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। इस पूरे मामले को सबसे पहले उजागर किया एक छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने। उसने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स की कॉपियों की तुलना करते हुए दिखाया कि दोनों की लिखावट अलग अलग है। उसने लिखा कि उसने पूरे साल मेहनत की, अपनी नींद और मानसिक शांति तक दांव पर लगा दी, लेकिन अब उससे ये भी नहीं पता कि उसकी कॉपी सही से जांची गई है या नहीं। वेदांत की ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई, लेकिन दुखद बात ये रही कि कुछ लोगों ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाय उस पर व्यक्तिगत और यहाँ तक कि देशभक्ति से जुड़े सवाल उठाने शुरू कर दिए। ऐसे में राहुल गांधी ने खुलकर उसका समर्थन किया और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठा दिया। राहुल गांधी ने इस मामले में कंपनी पर भारी सवाल उठाए हैं जिसे सीबीएसई की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। उनका आरोप है कि ये कंपनी पहले ग्लोबरेन नाम से जानी जाती थी और 2019 में तेलंगाना में इसी तरह के विवादों में घिर चुकी है। उन्होंने कहा कि नाम बदला लेकिन नियत और फितरत वही रही। राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर ऐसी विवादित कंपनी को 18,05,000 छात्रों के भविष्य से जुड़ा इतना बड़ा ठेका क्यों दिया गया। उन्होंने सरकार से कई सीधे सवाल पूछे। क्या इस कंपनी का बैकग्राउंड चेक किया गया था? किसके कहने पर इसे ठेका मिला और कौन कौन से नियमों को दरकिनार किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कंपनी और सरकार के बीच कोई संबंध है? राहुल गांधी ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी यानी विशेष जांच दल और स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये कोई गलती नहीं है बल्कि एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। इस विवाद ने ऐसे समय पर तूल पकड़ा है जब सरकार पहले से ही नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर छात्रों के विरोध का सामना कर रही है। ऐसे में सीबीएसई जैसे बड़े बोर्ड पर सवाल उठना सरकार के लिए एक और बड़ी चुनौती बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई इस पूरे मामले में कोई गड़बड़ी हुई है? अगर हाँ तो जिम्मेदार कौन है और सबसे अहम बात, क्या छात्रों को न्याय मिल पाएगा? देश के लाखों छात्र और उनके परिवार इस समय जवाब का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रिजल्ट का मामला नहीं है, ये उनके भविष्य, उनकी मेहनत और उनके विश्वास का सवाल है। फिलहाल नजरें सरकार और सीबीएसई पर टिकी हैं कि वे इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी है या फिर वाकई कोई बड़ा खेल खेला गया है? क्या छात्रों को मिलेगा न्याय या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? ऐसे ही बड़े सवालों के साथ हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।